कभी सोचा है दूध, वो भी मांसाहारी हो सकता है? सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना। पर हाँ, यही वो मुद्दा है जो आजकल भारत और अमेरिका के बीच एक बड़े व्यापार समझौते में एक बड़ी रुकावट बना हुआ है। आज हम इसी की तह तक जाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये मांसाहारी दूध आखिर है क्या चीज, और भारत इसे लेकर इतना इतना सख्त क्यों है। हमारे पास इस पर कई सारे लेख हैं, कुछ वीडियो रिपोर्ट्स भी हैं। तो चलिए, इनमें क्या कुछ कहा गया है उस पर गहराई से बात करते हैं। जरूर। और देखिए, ये मामला सिर्फ दूध का नहीं है। ये हमारी संस्कृति से जुड़ा है, हमारी आस्था से, और हाँ, हमारी अर्थव्यवस्था से भी। अमेरिका चाहता है कि उसके डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए भारत का बड़ा बाजार खुल जाए, लेकिन भारत ने कुछ कुछ बहुत सख्त शर्तें रखी हैं। जिन्हें रेड लाइन कहा जा रहा है ना। बिल्कुल रेड लाइन। तो सबसे पहले यही समझते हैं, ये मांसाहारी दूध, इसका मतलब क्या है? क्या मतलब दूध में मांस मिला होता है? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। देखिए, बात गायों को खिलाए जाने वाले चारे की है। अमेरिका और कई दूसरे पश्चिमी देशों में गायों को ज्यादा दूध देने के लिए और पोषण के लिए भी अक्सर ऐसा चारा दिया जाता है जिसमें जानवरों के अंश हो सकते हैं। जानवरों के अंश? जैसे हाँ, जैसे? जैसे सुअर, मछली, चिकन, इनके अंश, यहाँ तक कि ब्लड मील मतलब खून या बोन मील, हड्डियों का चूरा भी। ओह। इसका मकसद होता है गायों में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाना, खासकर कुछ अमीनो एसिड्स जैसे लाइसीन और मिथियोनाइन, ताकि दूध ज्यादा हो और शायद ज्यादा पौष्टिक भी, कोलेजन वगैरह उसमें ज्यादा हो। जबकि भारत में यहाँ तो स्थिति बिल्कुल अलग है। यहाँ तो हमारी गायें ज्यादातर घास, भूसा, चोकर, खली, मतलब पूरी तरह शाकाहारी चारा ही खाती हैं। हाँ। पारंपरिक रूप से तो यही है। हमारे यहाँ दूध की शुद्धता, उसकी सात्विकता का एक अलग ही महत्व है। और शायद शायद यही भारत की मुख्य आपत्ति है। यस। इसी वजह से ये रेड लाइन खींची गई है। हाँ, कह सकते हैं। इसके पीछे दो मुख्य पहलू हैं। पहला तो है सांस्कृतिक और धार्मिक। देखिए, भारत में लगभग 38% आबादी शाकाहारी है, और गाय को तो गौ माता मानते हैं ना, पवित्र मानते हैं। बिल्कुल। दूध, घी, ये सब पूजा पाठ में इस्तेमाल होते हैं, अभिषेक में, पंचामृत में। हाँ, पंचामृत। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर का मिश्रण। उसका धार्मिक महत्व तो है ही, सेहत के लिए भी अच्छा मानते हैं। और उसमें दूध की पवित्रता, वो सबसे जरूरी है। सही कहा। तो इस लिहाज से अगर गाय ने मांसाहारी चारा खाया है तो उसका दूध कई लोगों के लिए अपवित्र या अस्वीकार्य हो सकता है। बात तो सही है। और दूसरा पहलू? दूसरा पहलू है अर्थव्यवस्था। भारत, जैसा हम जानते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। हाँ, आंकड़े तो यही कहते हैं, करीब 24 करोड़ टन सालाना। बिल्कुल। और इससे करीब 8 करोड़ परिवार, सोचिए 8 करोड़ परिवार सीधे तौर पर डेयरी के काम से जुड़े हैं। ये उनकी रोजी रोटी का सवाल है। और डर ये है कि अगर अमेरिका का सस्ता दूध, जो शायद सब्सिडी की वजह से सस्ता होगा। हाँ, अनुमान है कि 15% तक सस्ता हो सकता है। तो अगर वो भारत आया तो हमारे अपने किसानों का क्या होगा? उनको तो भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। हाँ, एक एसबीआई की रिपोर्ट में तो यहाँ तक कहा गया कि ये नुकसान सालाना 1 लाख करोड़ रुपए तक का हो सकता है। 1 लाख करोड़, ये तो बहुत बड़ी रकम है। बहुत बड़ी। और इसीलिए भारत सरकार अमेरिका से एक सर्टिफिकेट मांग रही है। सर्टिफिकेट? किस तरह का? एक ऐसा सर्टिफिकेट जो ये गारंटी दे कि जो भी डेयरी उत्पाद भारत आ रहा है वो उन गायों से बना है जिन्हें अपने पूरे जीवन में कभी भी मांसाहारी चारा नहीं खिलाया गया हो। मतलब नो ब्लड मील, नो मीट मील, नो बोन मील, कभी नहीं। और ये भारत के लिए नॉन नेगोशिएबल है, मतलब इस पर कोई समझौता नहीं होगा। जी हाँ, यही भारत की रेड लाइन है, इस पर कोई समझौता नहीं। तो मामला एकदम साफ है। एक तरफ अमेरिका है जो अपने डेयरी उद्योग के लिए भारत का ये विशाल बाजार किसी भी तरह खोलना चाहता है, और दूसरी तरफ है भारत जो अपनी सांस्कृतिक मान्यताओं को भी बचाना चाहता है और अपने करोड़ों किसानों के हितों की भी रक्षा करना चाहता है। हाँ, ये सिर्फ व्यापार की शर्तों का मामला नहीं रह गया है। ये दो अलग अलग नजरियों का, दो अलग अलग मूल्यों का टकराव है। एक नजरिया दूध को महज एक कमोडिटी, एक उत्पाद की तरह देखता है, और दूसरा नजरिया इसे आस्था, संस्कृति और करोड़ों लोगों की अर्थव्यवस्था से जोड़कर देखता है। वाकई सोचने वाली बात है। हम जो रोज सुबह चाय या कॉफी में दूध डालते हैं, कौन सोचता है कि वो चीज भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, संस्कृति और अर्थव्यवस्था के इतने बड़े, इतने पेचीदा सवालों से जुड़ी हो सकती है। चलिए, आज की बातचीत को यहीं रोकते हैं, लेकिन एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं।
आज की इस आधुनिक ग्लोबलाइज्ड दुनिया में क्या परंपरा और व्यापार के बीच संतुलन साधना मुमकिन है? खासकर तब जब बात हमारी थाली और हमारी आस्था से जुड़ी हो। इस पर जरूर सोचिए।